दीदी दीदी ले लो। आएंगे उठ के मत आओ। दक्षिण चलो बोलो दुर्गेश्वर भगवान की गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय नमः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं बस आ जाएगा। चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे जरा इसका हिलवा दे। आओ भाई। नमस्ते विभोवेश्वरमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते अथोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य सर्वलोकानि विभोवेश्वरनाथ महादेव शम्भो महेशार्थिनाथ शिवाकान्त शान्त स्मराय कुमार आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है जो भगवान भुवनेश्वर प्रांगण में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होने जा रही है। गुरु महाराज विराजमान है और ब्रज मंडल से आए हुई जो साध्वी जी हैं उनके द्वारा आप कल आपने कथा श्रवण करी और आज भी कथा प्रारंभ होने वाली है। गुरु महाराज की आज्ञा है। समय का आज बहुत अभाव है, बहुत पहले से हम सब लेट हो चुके हैं, इसलिए बहुत ही आज 2-3 चौपाइयों के माध्यम से मैं आपको सत्संग की महिमा के ऊपर प्रकाश डालूंगा और कल से आपको 1 घंटा रोजाना सत्संग सुनाऊंगा कथा के पहले। ऐसी गुरु जी की आज्ञा है। बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तुलसीदास जी कहते हैं बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, अर्थात ज्ञान नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और भगवान की कृपा के बिना वह सत्संग नहीं मिलता है। अब भगवान की कृपा कब होती है? जब कोई पुण्य पुंज उदय हो जाता है तब भगवान की कृपा होती है। कहा है ना, पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता सत्संगति संस्कृति कर अंता। जब कोई पुण्य पुंज उदय हो जाता है तो संत मिलते हैं और संत मिलते हैं तो सत्संग होता है और जब सत्संग प्राप्त होता है तो अज्ञान अंधकार का नाश होता है और ज्ञान प्राप्त होता है और वह ज्ञान ही मोक्ष का देने वाला है। तुलसीदास जी लिखते हैं धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, जो धार्मिक क्रियाकलाप है, जितने भी धर्म कर्म है, इनसे क्या होता है? विरति यानी वैराग्य। किससे वैराग्य होता है? नश्वर वस्तुओं से। जो वस्तु ये मिलने और बिछुड़ने वाली है उनमें मोह का हो जाना, यही अज्ञानता है। और जब सत्संग होता है तो नश्वर वस्तुओं से मन हटा के भगवान के चरणों में हम लगाते, वैराग्य होता है। और फिर क्या करते हैं? योग यानी भगवान का भजन करते हैं, साधना करते हैं। तो उससे क्या होता है? ज्ञाना, उसे ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, और ज्ञान ही मोक्ष का देने वाला है। इसी बात को कृष्ण भगवान ने गीता जी में कही है, हे अर्जुन न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध है काले नात्मनि विन्दति। हे अर्जुन, निसंदेह है ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार में दूसरा कुछ भी नहीं है। लेकिन ज्ञान कैसा होना चाहिए?
वेद का एक श्लोक आता है, विद्यां च यस्तदेदो भयं सह अविद्यां मृत्युं तीर्त्वा वेद्यामृतमश्नुते। अर्थात विद्या और अविद्या के भेद को जो साथ ही साथ में जान लेता है वह अविद्या यानी अंधकार से तरके, विद्या यानी यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये जो शिव महापुराण की कथा आप श्रवण कर रहे हैं, बड़ा ही सौभाग्य है आप और हमारा। जो ब्रज मंडल जहाँ पर स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतार हुआ, वहाँ की भूमि से जो ये सात विधि आई हैं, इनके मुखार बिंद से आप कथा श्रवण करेंगे। और कल से हम आपको जितना भी आप कहोगे 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जैसा भी गुरु जी की आज्ञा होगी, रोजाना सत्संग सुनाएंगे। लेकिन कंटिन्यूली सत्संग को सुनना रोजाना, तो आपके बात समझ में आएगी। क्योंकि जब बहुकाल करे सत्संगा तब हो सब संशय भंगा। जब कुछ काल तक लगातार सत्संग आप सुनोगे तो समस्त शंकाओं का समाधान आपको हो जाएगा। और आप किसी भी प्रकार की आपकी कोई शंका हो, ज्ञान से, वैराग्य से, भक्ति से, योग से, इस प्रकार की तो हमें लिख करके भी आप दे देना, उसका भी समाधान करेंगे। किसी भी प्रकार की आपकी शंका हो किसी भी शास्त्र में से, उसका निराकरण आपका गुरु महाराज की आज्ञा से होगा। और आप मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज बहुत लेट हो चुके हैं कथा के लिए, तो कल से आपको रोजाना सत्संग सुनाऊंगा। बोलो गुरु महाराज की जय, सिद्धेश्वर भगवान की जय। राधे राधे श्री राधे श्री राधे। राधे राधे राधे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्ण रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो मोह हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया।
सूक्ष्म रूप धरे यही दिखावा, विकट रूप धरे लंक जरावा, दीन रूप धरे असुर सहारे, रामचंद्र जी के पास सवारे, सारे सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति दीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतन सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, हस कर श्री तक कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जब कुबेर दिगपाल जहाँ पे, कवि कोविद कर सके कहाँ पे, तुम्हें उपकार सुग्रीवन कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुम्हरो मंत विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र योजन पर भानु, लीलोता है मधुर फल जानू, प्रभु गोत्रिका तेरे मुख माही, जल भिलाही गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम मनोहर तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न जाए सब सुख रहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना, आपद तेज समारो आए, तीनों लोक आँखते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, कष्ट से दिनों निधि की दाता, असवर दीन राम की माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रघुरे तुम भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर जाई, जहाँ जन्म हरि भगत गाई, और देवता चित न धरी, हनुमत से संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल वीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, यह सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंधे सुख हो, जो यह पढ़े हनुमान
चलीसा कोई सीधे साथी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा पीछे नाथ मेरा पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लक्ष्मण सीता सहित हृदय बसो सुरभूमि। बोली भगवान भगवान जी महाराज की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री व्यासाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए व्यास जी महाराज की, बोलिए जगदम्बे माता महारानी अम्बे की। भगवान शिव की कृपा से गंगा महारानी आज ज्यादा ही प्रसन्न हो गई हैं, जिसके कारण ये विलंब हो गया। छोटे से संकीर्तन के साथ कथा आगे बढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। दूधेश्वराय शिव दूधेश्वराय, हरे हरे भोले नमः
कल हमने भगवान शिव महापुराण की कथा का महत्व सुना। आज विद्वेश्वर संहिता में जो रुद्राक्ष की महिमा बताई गई है और किस वर्ण को, किस रंग का या किस भांति का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ये कथा हम सुनेंगे। रुद्राक्ष भगवान शिव को अति प्रिय है। रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति भगवान शिव को अति प्रिय है। पूर्व काल में भगवान शिव ने माता पार्वती को रुद्राक्ष की महिमा बताई है। एक समय की बात है, भगवान को सहसा ही क्रोध उत्पन्न हो गया और उनकी आंखों से कुछ आंसू गिरने लगे। भगवान ने लीलावश ऐसी लीला की है, नेत्र खोलते ही भगवान के वो आंसू जिस जगह गिरे वहां रुद्राक्ष के पेड़ों की उत्पत्ति हुई। धरती पर भगवान ने अपने प्रिय रुद्राक्ष गौड़ देश में, मथुरा में, अयोध्या में और लंका में, मलयाचल, सहगिरी, काशी तथा अन्य कई क्षेत्रों में इनके अंकुर भगवान ने उगाए। रुद्राक्ष के बारे में कहा गया है कि कितने बड़े आकार का रुद्राक्ष उत्तम माना गया है, तो आंवले के आकार का जो रुद्राक्ष होता है वो सर्वोत्तम माना गया है। बेर के आकार का जो रुद्राक्ष होता है वो मध्यम होता है और चने के आकार का जो रुद्राक्ष होता है इसकी निम्न कोटि आती है, यानी पहनने में ठीक है लेकिन निम्न प्रभाव उसका रहता है। जिस रुद्राक्ष में धागा पुराने के लिए स्वतः ही छेद हो वो सबसे उत्तम माना जाता है, और जिसमें छेद किया जाए मनुष्य के द्वारा उसकी मध्यम श्रेणी मानी गई है। अगर कोई व्यक्ति 1100 रुद्राक्ष धारण कर ले तो वह भगवान शिव के समान होता है, यानी कि उसे साक्षात भगवान शिव का रूप मानना चाहिए। इसके अलावा बताया गया है कि भगवान शिव का रुद्राक्ष भगवान के नमः शिवाय जाप करके ही धारण करना चाहिए, इसके बिना वो कोई फल नहीं देता। सफेद रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को पहनना चाहिए। इसके अलावा गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों को धारण करना चाहिए और पीले रंग का रुद्राक्ष वैश्यों को धारण करना चाहिए। काले रंग का जो रुद्राक्ष होता है वो शूद्रों के लिए होता है, यानी शूद्र जाति के लोगों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कुल मिलाकर रुद्राक्ष 14 मुखी तक हुए हैं। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का रूप माना गया है, यानी अगर कोई पृथ्वी पर इसे धारण करता है तो वो भगवान शिव के समान हो जाता है। उसके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा सुख नहीं है जो उसे प्राप्त ना हो, और ऐसा व्यक्ति ब्रह्म हत्या के पाप से भी छूट जाता है। पर शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि एक पेड़ के ऊपर केवल 3 ही रुद्राक्ष आते हैं। एक बार में एक पेड़ का जो जन्म होता है उसमें केवल 3 ही रुद्राक्ष आते हैं। एक तो स्वतः ही ब्रह्मलोक को चला जाता है, दूसरा देवता लोग ले लेते हैं, और तीसरा जो सर्व भाग्यशाली मनुष्य होता है उसे मिलता है। पर आजकल तो बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, कोई कहता 16 मुखी ले लो, कोई 22 मुखी ले लो, लेकिन शिव महापुराण में केवल बताया गया है कि 14 मुख तक के ही रुद्राक्ष होते हैं। इसके बाद
दो मुख वाले रुद्राक्ष का वर्णन किया गया है कि दो मुख वाला रुद्राक्ष देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। दो मुख वाला रुद्राक्ष अगर कोई धारण करता है तो वह गो हत्या के पाप से छूट जाता है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष सभी साधनों को प्राप्त कराने वाला होता है। इसके पहनने से आपको सभी प्रकार की विद्याएं स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं और व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा पाता है। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा जी का रूप माना गया है और ब्रह्मा हत्या के पाप से व्यक्ति को छुटकारा दिलाता है। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात काला अग्नि रुद्र का रूप है। यह भी सभी पापों से मनुष्य को दूर करता है। छह मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय भगवान की संज्ञा में आता है। यदि दाहिनी बाह में इसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा सात मुख वाला रुद्राक्ष अगर कोई धारण करता है तो उसे धारण करने वाले का सारा दरिद्र दूर हो जाता है और वो ऐश्वर्यशाली व्यक्ति संसार में सुख को भोगता है। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमुखी भैरव रूप है। इसके धारण करने से मनुष्य मृत्यु के पश्चात सूलधारी भगवान शंकर का रूप प्राप्त करके भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। नौ मुख वाला रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है अथवा नौ रूप धारण करने वाले महेश्वरी दुर्गा की संज्ञा को प्राप्त करते हैं और मां की सेवा में जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर अपने बाएं हाथ में नौ मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करते हैं वो सर्वेश्वर शिव को अति प्रिय होते हैं। 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप माना गया है। इसको धारण करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। 11 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र के स्वरूप माना गया है। इसको धारण करने से व्यक्ति सभी कामनाओं में विजय पाता है और संसार में विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करना चाहिए। इसको धारण करने से मानो मस्तक पर 12 सूर्य का तेज आ जाता है। यानी जो व्यक्ति 12 मुख का रुद्राक्ष धारण करता है वो साक्षात सूर्य के समान प्रतीत होता है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। इसको धारण करने से मनुष्य सभी अभिष्टों को प्राप्त करता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ उसके जीवन में आते हैं। 14 मुख वाला रुद्राक्ष परम पूज्य शिव का रूप माना गया है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करें। इससे सभी प्रकार के पाप व्यक्ति के छूट जाते हैं और वो भगवान शिव के धाम को जाता है। पृथ्वी पर जो मनुष्य भी किसी रुद्राक्ष को भगवान के मंत्र से शुद्ध करके और सिद्ध करके धारण करता है तो उसे सभी अभीष्ट प्राप्त हो जाते हैं। भगवान के रुद्राक्ष धारण करने से सभी मनवांछित फल व्यक्ति को प्राप्त होते हैं और सब प्रकार के सुख भोगकर व्यक्ति भगवान के धाम को जाता है। बोले भगवान शिव की जय। बोले दुधेश्वर महाराज की जय। इसके बाद कथा आती है कि किस प्रकार भगवान नारद जी का और ब्रह्मा जी का संवाद हुआ है। किस प्रकार भगवान के गान का आगे यश हुआ है। कथा आती है कि एक समय की बात है जिस वन में
भगवान शिव ने तपस्या की थी और उस जगह काम भगवान की तपस्या भंग करने के लिए आया था, उस जगह काम का भगवान के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। तो जितना वो प्रदेश था, जितना वो क्षेत्र था, उस जगह भगवान ने ये आशीर्वाद दिया था कि उस जगह पर काम का जीवन भर, सृष्टि भर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक समय की बात है, नारद मुनि उसी क्षेत्र में जाकर भगवान के नाम का तप कर रहे हैं। तो भगवान का नाम तप इतना बढ़ा कि इंद्र को ऐसा लगा कि ब्रह्मा जी मेरा सिंहासन लेने के लिए, मेरी पदवी लेने के लिए ये तप कर रहे हैं। जो लालची व्यक्ति होता है ना, उसका लालच इतना बढ़ जाता है कि उसे हर चीज में अपना अहित नजर आता है। वो किसी भी कार्य के पीछे का मकसद नहीं देखता, सिर्फ इतना देखता है इससे मेरा नुकसान ना हो जाए। इंद्र को यही लगा, तो इंद्र ने नारद मुनि की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उस स्थान पे भेजा और भगवान की माया के अनुसार ये कामदेव को भी नहीं पता चला कि ये स्थान वही है जिस स्थान पे एक बार मैं हार चुका हूं, और भगवान ने ये वरदान दिया है कि यहाँ मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इंद्र ने भांति भांति तरह से नारद मुनि की तपस्या भंग करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन इंद्र नारद मुनि की तपस्या भंग नहीं कर पाए। अब तो हार के नारद मुनि के चरणों में गिर गए और बोले कि हे नारद जी, मैंने व्यर्थ ही इतनी कोशिश, इतना प्रयास किया कि आपकी तपस्या भंग करूं, लेकिन आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपका तो काम पर पूरा ही अधिकार है, आपका अपने मन पर, अपने तन पर, अपने सभी इंद्रियों पर अधिकार है, जिससे कि मेरा आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और इंद्र हार के नारद मुनि के चरणों में प्रणाम करके और काम इंद्र के पास गया और हाथ जोड़ के बोला कि नारद मुनि बड़े ही पहुंचे हुए संत हैं, इनके ऊपर मेरा कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब तो इंद्र भी घर बना गया। नारद मुनि ने तपस्या पूरी की और उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि पिताजी, आज देखिए मैं भगवान शिव के बराबर हूं, क्योंकि मैंने आज काम को जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। क्योंकि जब काम मुझे परेशान करके मेरे चरणों में गिरा तो मुझे काम के ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया और मैंने उसे आशीर्वाद देकर भेज दिया। ब्रह्मा जी बोले कि नारद, तुमने जो प्रशंसा मेरे सामने अपनी की है, इस तरह की बातें सबके सामने नहीं की जाती। तुम मुनि हो, संत हो, भगवान के प्रेमी हो, भगवान के भक्त हो, और तुम किस तरह की बातें यहाँ कर रहे हो? इस तरह की बातें तो कभी किसी के सामने नहीं करनी चाहिए, इससे एक संत की निंदा होती है। तो नारद जी को लगा कि पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं, इससे तो मेरी ख्याति संसार में फैलेगी कि भाई देखो नारद मुनि अपने ऊपर कितना संयम रखते हैं, उनकी सभी इंद्रियां उनके अधिकार में है। नारद जी तुरंत ही वहां से खड़े हुए और भगवान के नाम का जप करते हुए भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शंकर के पास जाने के बाद नारद जी ने अपनी पूरी कहानी भगवान शंकर को सुनाई। भगवान शंकर मुस्कुराकर बोले कि नारद जी, देखो जो कुछ हुआ बहुत ही अच्छा है, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन काम को आपने जीता, इस बात का आप संसार में ढिंढोरा क्यों पीट रहे हैं? अच्छी बात है आपने ये सब किया,
पर आपने मुझसे कही तो कही, विष्णु भगवान से तो बिल्कुल जाके मत कहना ये बात। अब तो नारद जी के पेट में दर्द होने लगा कि सबके सब मेरी ख्याति से इतना चिढ़ रहे हैं। मेरी ख्याति हो, संसार में मेरा यश फैले, कोई भी चाहता ही नहीं है। और प्रभु नारायण का मैं परम भक्त हूँ, भगवान नारायण से तो मैं बिल्कुल जाके कहूँगा। अब तो नारद जी चल दिए और भगवान के लोक को पहुंचे। विष्णु भगवान ने देखा नारद जी आए हैं, भगवान ने सत्कार किया, नारद ने भगवान को प्रणाम किया और नारद जी ने भगवान विष्णु के सामने अपना सारा वृतांत सुना दिया। काम चरित नारद सभाखे, काम चरित नारद सभाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। इतना सुनते ही भगवान विष्णु ने आंखें बंद की और सारा वृतांत जान लिया। भगवान विष्णु ने उसी समय भगवान शिव को प्रणाम किया, उनकी माया को प्रणाम किया कि वाह भोलेनाथ, क्या माया रची है। अब विष्णु भगवान बोले कि महादेव क्या लीला करना चाहते हैं मैं नहीं जानता, पर आपने नारद जी को अपना डमरू बना लिया। अब तो विष्णु जी से नारद जी वार्तालाप करके और भगवान की नगरी से निकले। भगवान ने, शिव ने तो नारद जी पे अपनी माया की ही थी, लेकिन भगवान विष्णु ने भी अपनी माया दिखानी शुरू कर दी। नारद जी जैसे ही भगवान के धाम से निकले पृथ्वी पे भ्रमण करने के लिए, उन्होंने एक माया नगरी देखी जिसमें शीलनिधि नामक एक राजा हुए और उनकी बड़ी ही अत्यंत सुंदर पुत्री हुई। अब नारद जी ने जैसे ही माया नगरी देखी, नारद जी तो चकित रह गए। नारद जी को इच्छा हुई कि बाहर से इतने सुंदर है तो अंदर से कितने सुंदर होंगे। नारद जी ने जैसे ही उस नगरी के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि बड़ा ही सुंदर नगर है। नारद जी ने शीलनिधि को जाके प्रणाम किया कि महाराज आप कौन हैं। नारद जी को आया देख शीलनिधि ने उनका बड़ा ही आदर सत्कार किया और इसके बाद नारद जी ने वहां आसन ग्रहण किया और उनसे पूछा कि आपके यहाँ इतनी सजावट, इतना भव्य ये आयोजन किस प्रकार का किया जा रहा है। शीलनिधि ने बताया कि मेरी विश्व सुंदरी नाम की कन्या है जो विवाह योग्य हो गई है और मैं उसके लिए स्वयंवर रचा रहा हूं। शीलनिधि ने अपनी कन्या को बुलाकर नारद जी के सामने बिठाया। कन्या ने नारद जी को प्रणाम किया। बस कन्या को देखते ही नारद जी के मन में जिस काम को नारद जी जीत के आए थे उसी काम ने अपना पूरा प्रभाव दिखा दिया। नारद जी ने जैसे ही कन्या को देखा नारद जी मोहित हो गए। अब महाराज ने हाथ जोड़ के कहा कि संत महात्मा मेरी कन्या का हाथ देख के बताइए कि मेरी कन्या का भाग्य कैसा है, इसे कैसा वर मिलेगा। मेरी कन्या बड़ी ही योग्य है। तो नारद जी ने कन्या का हाथ अपने हाथ में लिया। अब नारद जी ने जैसे ही हाथ लिया तो भगवान नारायण से प्रार्थना की कि ये हाथ जैसे मेरे हाथ में आया है ये अब कभी छूटे ना। हे ठाकुर जी मेरा इस कन्या के साथ विवाह हो जाए। नारद जी ने कहा
हाथ देखकर कि कन्या का भाग्य तो बड़ा ही उच्च है, इसे बड़ा ही सुंदर और मनमोहक वर प्राप्त होगा और आपकी कन्या बहुत ही प्रसन्न रहेगी उसके साथ। अब शीलनिधि ने कहा कि कल हमारे यहाँ स्वयंवर का आयोजन है तो आप आइएगा। नारद जी तुरंत वहां से निकले और मन ही मन हर्षाते हुए चल दिए कि अब तो ये कन्या मेरी है, और सीधे पहुंचे भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से बोले, प्रभु आज तक मैंने आपका नाम का जप किया है पर आपसे कुछ मांगा नहीं है। मुझे अभी एक शीलनिधि महाराज मिले और उनकी रूपवती कन्या मिली, और मैं उस कन्या पे इतना मोहित हो गया हूं कि मुझे किसी भी तरह से वो कन्या चाहिए। तो भगवान मुस्कुराने लगे, क्योंकि जो कन्या थी वो भगवान की माया है। भगवान की माया इंसान को ऐसा फंसाती है कि एक बार जो इंसान उसमें फंस जाए वो बाहर निकल ही नहीं सकता। नारद जी ने कहा कि प्रभु मुझे आपके जैसा रूप चाहिए। आज तक मैंने जितनी आपकी भक्ति की है उस भक्ति के बदले मुझे आपका रूप चाहिए। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान मुस्कुराइए मत, आज मेरे मन की इच्छा पूर्ण कीजिए। भगवान सोच रहे हैं कि नारद जी जिस काम को जीतकर आप अपनी प्रशंसा का ढंढोरा सारे जग में पीटते फिर रहे हैं, आज आप उसी काम के वश में हो गए हैं। अब नारद जी ने कहा कि प्रभु आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि वो कन्या मेरा वरण करे, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं आपको अपने शरीर का रूप दे दूंगा। नारद जी हर्षाते हुए चल दिए। अगले दिन नारद जी स्वयंवर में बड़े ही तैयार होकर पहुंचे। नारद जी का पूरा शरीर का जो स्वरूप है वो भगवान नारायण के जैसा हो गया। अब नारद जी भगवान की उस माया नगरी में पहुंचे हैं और जाके सबसे आगे बैठ गए हैं। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, चाहे व्यक्ति कितना भी बुरा हो। देखो भगवान विष्णु हमेशा सात्विक देवता है, माता रानी है सात्विक देवी है, लेकिन भगवान शंकर ऐसे हैं कि जब सबको अपना लेते हैं। हमारे लिए हमारा परिवारजन या हमारा कोई भी कुटुंबी अपना कोई भी प्रिय तब तक के लिए प्यारा होता है जब तक उसके प्राणों में, उसके शरीर में प्राण है। जैसे ही प्राण निकले धरती पे छोड़ दिया जाता है। और जिस व्यक्ति से, जिस संबंध से हम प्रेम करते हैं उसी को जाके सबसे पहले नष्ट करना चाहते हैं कि जल्दी कीजिए देर हो जाएगी। उसको छूने के बाद हाथ धोते हैं क्योंकि वो अशुद्ध माना गया है प्राण निकलने के बाद। लेकिन भगवान शिव ही ऐसे हैं जो चिता के भस्म को अपने शरीर पे धारण करते हैं। मेरे शंभुनाथ ऐसे हैं जो उस जिसे कोई नहीं छूता उसे अपने शरीर पे, अपने ऊपर धारण करते हैं। भूत प्रेत हो, कोई भी बड़े से बड़ा पापी हो, जितने भी दुष्ट होंगे सब शिव जी के भक्त निकलेंगे। तो इसलिए भगवान शंकर सबको अपनाते हैं। भगवान शंकर ने सोचा कि नारद मुनि आज अहंकारवश अपना प्रचार प्रसार करने के लिए इधर उधर डोल रहे हैं, लेकिन है तो विष्णु जी के भक्त, क्योंकि स्वयं शंकर जी भी विष्णु के भक्त हैं और विष्णु भगवान शंकर जी के भक्त हैं। तो अपने भक्त को कभी भी भगवान, चाहे वो बुरा ही कर्म क्यों ना करे, भगवान अकेला नहीं छोड़ते। भगवान शंकर ने 2 गण नारद जी के पीछे लगा दिए कि नारद जी जहां जहां जाएं उनको संभालना है।
अब नारद जी जाके जहां बैठे वही दोनों गण नारद जी के दाएं बाएं बैठ गए। अब तो नारद जी बार बार अपने आप को देखें और प्रसन्न हुए कि आज तो ये कन्या मेरी पत्नी बनेगी, मुझे पति रूप में वर्ण करेगी। अब कन्या स्वयंवर में आई, एक के बाद एक राजा को छोड़ते हुए नारद जी के पास आई। नारद जी का मुख भगवान ने वानर का बना दिया है और शरीर पूरा अपना बना दिया है। नारद जी को ये बात नहीं पता। अब जो दोनों गण बैठे हैं वो नारद जी की हंसी उड़ा रहे हैं, नारद जी का मोह दूर करने के लिए। तो दोनों गण आपस में बात कर रहे हैं कि देखो शरीर कितना रूपवान है और इसका मुख वानर के जैसा है, और आके बैठ गया स्वयंवर में कि ये सुंदरी विश्व मोहिनी इसे वरेगी। कितना बड़ा पागल है ये। नारद जी उन दोनों की तरफ देखकर अभिमान में सोच रहे हैं कि मेरी सुंदरता से ये दोनों जल रहे हैं, क्योंकि सुंदरी तो मुझे वरेगी, भगवान विष्णु का रूप मेरे पास है। नारद जी क्रोध नहीं कर रहे हैं। उन दोनों गणों की बातों को नारद जी समझ नहीं पाए। इसके बाद सुंदरी ने नारद जी को देख के हंसा और सुंदरी आगे निकल गई। जैसे ही सुंदरी दूसरी लाइन में गई, भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और सुंदरी ने भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाली और भगवान उन्हें लेकर अंतर्ध्यान हो गए। अब तो पूरी सभा में शोर मच गया। कह रहे सुंदरी कहां चली गई, सुंदरी कहां चली गई। नारद जी बड़ी वेग में रोने लगे। तो दोनों गणों ने नारद जी से कहा, हमने पहले ही कहा था कि बंदर जैसी शक्ल लेकर स्वयंवर में आ बैठे हो और कह रहे हो कि सुंदरी मुझे ही वरेगी। नारद जी क्रोधित हो गए और वहां से उठकर सबसे पहले जाके उन्होंने अपना मुख देखा। जैसे ही दर्पण में नारद जी ने अपना मुख देखा, नारद जी तिलमिला उठे और क्रोध करने लगे। अब जैसे ही नारद जी क्रोध करके चले, भगवान बड़े छलिया हैं। भगवान शंकर जितने भोले हैं, भगवान विष्णु उतने ही छलिया हैं। अब भगवान विष्णु नारद जी के सामने आकर खड़े हो गए और वो भी मोहिनी के साथ, सोने पे सुहागा, जलती हुई अग्नि में घी डाल दिया। अब तो नारद जी कहने लगे कि आपका स्वभाव ही ऐसा है। मैं दिन भर नारायण नारायण करता हुआ फिरता हूं, लेकिन आपका स्वभाव ही ऐसा है। आप शुरू से ऐसे ही हैं। आपने शुरू से ये छल कपट किया है। आपने दैत्यों के साथ ऐसे ही छल करके और देवताओं को अमृत पिला दिया, और बेचारे राहु ने अगर छल करके आपके साथ थोड़ा सा अमृत लेना चाहा तो उसका सिर कटवा दिया। विश्व मोहिनी बनकर आप सबको पागल बनाते हुए फिरते हो। ऐसे ही मुझे विश्वास करने वाले पे और मुझे प्रेम करने वाले भक्त के साथ आज आपने छल किया है, जिसका दंड आपको मिलेगा। अब सोचो, आप किसी पे नाराज हो और वो सामने से हंसने लगे, क्रोध की सीमा कैसी होगी। अब तो नारद जी बोले कि कितने निर्लज हो आप। मैं क्रोधित हूं और आप हंस रहे हो। आपको तनिक भी लज्जा नहीं आ रही कि मैंने ये क्या कर दिया है अपने भक्त के साथ। अरे मैंने मांगा क्या था आपसे? यही तो कहा था कि आज मेरी इच्छा है उस सुंदरी को देखकर कि मैं भी अपना घर बसाऊं। आप मेरी सुंदरी को लेकर उड़ गए। धिक्कार है आपको। आज आपने एक भक्त का दिल दुखाया है और इसका फल आपको यही भोगना पड़ेगा। भगवान हंस रहे हैं। नारद जी बोले, जिस तरह हंस रहे हो ना, इसी तरह आपको मनुष्य रूप लेकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म लेने के बाद इतना ही नहीं, आज जैसे मैं स्त्री वियोग में रो रहा हूं और क्षुब्ध हो रहा हूं,
ऐसे ही आप भी पागलों की तरह स्त्री वियोग में इधर उधर भटकोगे। भगवान फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी बोले, हंसो, जिस वानर का रूप आपने मुझे दिया है, अंत में आपको उसी वानर के साथ से अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। भगवान हंस रहे हैं। नारद जी बोले, और हंसो, आप मनुष्य जन्म लेकर इतने कष्ट भोगोगे कि मनुष्य आपको देखकर ये बोलेगा कि मुझे कभी मनुष्य का पृथ्वी पे जन्म ही ना मिले। ये पृथ्वी मृत्यु लोक है और इस मृत्यु लोक में जो भी जीव जन्मा है उसका अंत निश्चित है। नारद जी क्रोधित हैं और भगवान नारद जी के सभी श्राप हंसते हुए ग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद नारद जी भगवान विष्णु की तरफ देखकर कह रहे हैं कि अब भी आपको लज्जा नहीं आ रही है, अब भी अपने भक्त का दुख दूर नहीं करेंगे, आपने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? भगवान विष्णु नारद जी से हंसकर बोले कि नारद, तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो और मैं तुम्हारे अतिरिक्त संसार में किसी भक्त से इतना प्रेम नहीं करता जितना तुमसे करता हूं। जिस मोह माया को जीत कर तुम अपने यश का गान करते हुए इस पूरे संसार में ढिंडोरा पीट रहे हो, उसी माया के और काम के वश में आज वशीभूत होकर तुम अपने स्वामी को इस तरह श्राप दे रहे हो। भगवान ने तुरंत ही अपनी माया नारद जी के ऊपर से हटा दी और भगवान शंकर ने भी अपनी माया नारद जी पे से हटा दी। जैसे ही माया हटी, नारद जी एकदम से कल्पित हो गए, भगवान के चरणों में गिर पड़े। रो रो कर नारद जी का बुरा हाल है, प्रभु ये कैसा अनर्थ हो गया? आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका भक्त हूं, आज ये किस प्रकार का अनर्थ आपकी माया और भगवान शिव की माया ने मुझसे कराया है कि मैंने अपने प्रभु को श्राप दे दिया मायावश होकर। जिस काम को मैं जीतकर संसार में यशगान करता फिर रहा हूं, उसी माया के वशीभूत होकर मैं अपने प्रभु को श्राप दे रहा हूं। और उसके बाद मैंने कहा कि मेरा क्रोध पे भी अधिकार हो गया है और क्रोध बस आके मैंने आपको इतने बड़े श्राप दे डाले। भगवान, इस पाप से मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? कृपा कर आप मेरा उद्धार कीजिए, मुझे नरक में नहीं जाना भगवान, मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। नारद जी ने, भगवान विष्णु ने कहा कि नारद, जो कुछ हुआ है भगवान शिव की माया से हुआ है, तुम तनिक भी संदेह में मत रहो, ये सब भगवान शिव की माया थी। तुम भगवान शिव की माया से चले गए हो। आगे पृथ्वी पे मेरा अवतार होना है दुष्टों के उद्धार के लिए, जिस कारण मैंने ये अवतार लिया है। नारद जी बोले कि भगवान वो सब तो ठीक है, पर इस पाप से अपने स्वामी को क्रोधवश आकर श्राप देना, इस पाप से मेरी मुक्ति कैसे होगी? भगवान विष्णु नारद जी को समझा रहे हैं, तुमने कोई अपराध नहीं किया, ये सब कुछ भगवान ने माया का तुमसे कराया है। इस पृथ्वी पर भगवान शिव की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, जो कुछ होता है उनकी आज्ञा से ही होता है। हो दूर करो दुख मेरा भोले बाबा, दूर करो दुख मेरा,
हे भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, हे त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा। सुना है जो तेरे दर पर आए, सुना है जो तेरे दर पर आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। मैं आया शरण तिहारी रे दूर करो दुख मेरा, भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, बेड़ा आज भंवर में अटका, बेड़ा आज भंवर में अटका, बेड़ा आज भंवर में अटका, बेड़ा आज भंवर में अटका। तुम सुन लो त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा, भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, हे त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा। सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी, सब ही तुमने पार उतारी, सब ही तुमने पार उतारी, सब ही तुमने पार उतारी, सब ही तुमने पार उतारी। आई अब मेरी बारी रे दूर करो दुख मेरा, भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, हे त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा, भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा।
बोले शंकर भगवान की जय। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद नारद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, जो पाप मैंने किया है उस पाप से मेरा उद्धार किस प्रकार हो सकता है, मुझे ऐसी कोई युक्ति बताइए। भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं कि नारद जी, आप मेरे प्रभु श्री शंकर भगवान की स्तुति करें और उन्हीं का ध्यान करें। मैं भी निरंतर उन्हीं के नाम का जाप करता हूँ और आप भी भगवान शंकर के नाम का जप करें। भगवान के जितने भी तीर्थ हैं पृथ्वी पे जाएं और उन तीर्थों के दर्शन करें। इससे आपका जो दोष है वो हट जाएगा। इसके बाद नारद मुनि पृथ्वी पे भगवान के सभी तीर्थों के दर्शन करने के लिए भ्रमण करने निकल जाते हैं। जैसे ही नारद जी का मन भगवान के दर्शन करके प्रसन्न होता है तो भगवान के वो गण जिन्होंने नारद जी की हंसी उड़ाई थी, नारद जी ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम मेरे हंसी के पात्र हो और तुम राक्षस हो जाओ। उन्होंने आके नारद जी के चरण पकड़ लिए और नारद जी से कहा कि हे महर्षि, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें तो भगवान शिव ने आपके पीछे भेजा था जिससे कि आप कोई अनर्थ ना कर बैठे, इसलिए हम आपके मोह को दूर करने के लिए आपके आसपास थे। हमारा कोई अपराध नहीं है, आपने हमें ऐसे ही श्राप दे दिया। नारद जी ने कहा कि देखो, जो कुछ भी हुआ वो भगवान की माया के कारण हुआ। मैं भी भगवान की माया से ठगा गया हूँ और तुमने जो भी मेरे साथ किया या मैंने तुम्हें श्राप दिया वो अब वरदान के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तुम पृथ्वी पर असुर बनकर तो जन्म लोगे, लेकिन तुम बड़े ही महाज्ञानी और ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे। रावण और कुंभकर्ण तुम्हारे नाम होंगे और भगवान के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा और तुम भगवान के धाम को ही प्राप्त करोगे। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने किस प्रकार एक साधारण से जीव को अपना मित्र बना लिया और उसे दुनिया में सर्वस्व देने वाला बना दिया। एक दीक्षित नाम के ब्राह्मण हैं, उनका पुत्र हुआ गुणनिधि, जो कि बाद में जाके भगवान की एक छोटी सी मात्र सेवा करके उससे अगले जन्म में राजा हुआ और उसके बाद उसने कुबेर का पद प्राप्त किया और भगवान की कृपा से पूरे संसार में धनदाता हुआ। यह ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर गुणनिधि 8 विद्याओं का भली भांति ज्ञान प्राप्त करता है। इसके बाद जाने कौन से कर्मों के वश ये गलत कार्यों में फंस जाता है और अनजाने में ही अपनी माता से धन ले लेकर जुआरियों को जुए में हाराता है। इसके बाद यह बुरे लोगों से मित्रता कर लेता है। बच्चों की सबसे बड़ी पाठशाला जो होती है ना, वो उसका घर होती है, उसकी माताएं होती हैं। हर माँ को चाहिए कि अपने बच्चे पर ध्यान रखे कि हमारे बच्चे की दोस्ती कैसे लोगों से है। गुणनिधि माँ से पैसे मांगता है, चीजें लेता है और बाहर ले जाकर जुआरियों से जुए में हार जाता है। माँ होती है। पिता अगर पूछे कि मेरा बेटा कहाँ चला गया, तो गुणनिधि की माँ ये कहकर टाल देती है कि अभी अभी पढ़ के और अपने मित्रों के साथ दोबारा पठन करने के लिए गया हो। स्त्रियों को कभी भी अपने बच्चे की बातें अपने पति से नहीं छुपानी चाहिए। बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जो उल्टे करके जो अपने बच्चे जो भी गलती करते हैं पिता से उन्हें छुपाती हैं ताकि उनकी पिटाई ना हो।
ऐसा मत करो। घर में एक को तो बच्चे पे पूरा शासन रखना चाहिए कि बच्चा व्यर्थ की बातों में ना पड़े। यहीं से शुरुआत होती है। गुणनिधि इसी प्रकार घर से पैसे ले जाता है, जुए चोरी में बाहर हार जाता है। एक दिन भाग्यवश क्या हुआ कि गुणनिधि ने जो अपने पिता की अंगूठी किसी जुआरी के पास हार गई थी, वो उसके पिता ने देख ली। पिता ने देखते ही कहा कि आपके पास ये अंगूठी कहां से आई? आपने चोरी से इसे प्राप्त किया है। वो व्यक्ति बोला कि आप व्यर्थ ही मुझ पर इस तरह की बातों का इल्जाम लगा रहे हैं। आप अपने घर में जाके अपने बेटे से पूछिए, ये अंगूठी क्या ऐसे जाने कितने अनगिनत जेवरात, साड़ियां और जाने कितने सामान, कितने जुआरियों के पास आपका बेटा हार चुका है। कभी आपने घर में अपने बेटे से पूछा है कि वो जिस सामान को लेके जाता है उसे कहाँ लेके आता है? अब तो ब्राह्मण को बड़ी लज्जा आई, क्योंकि दीक्षित इस विषय में कुछ भी नहीं जानता। अब दीक्षित अपने घर गया और जाके सबसे पहले, अगर बच्चे की कोई भी बात गलत पता चल जाए तो पिता सबसे पहले आके उसकी माँ के कान ऐंठता है कि तूने बिगाड़ रखा है। दीक्षित ने जाके अपनी पत्नी से पूछा कि भाग्यवान, जो मेरी रत्न जनित अंगूठी है आज मुझे दो, मेरा पहनने का मन है। माता ने बोला, अभी मेरे हाथ आटे में हो रखे हैं, बाद में ले लीजिएगा। फिर दीक्षित ने कहा कि जो और रत्न जड़ित एक भगवान का सिंहासन था वो कहाँ है? अरे घर में सब कुछ रखा हुआ है, आप आज इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? दीक्षित की पत्नी बोली। उसने कहा कि तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती? तुमने सब कुछ अपने बेटे को दे दिया घर से उठा के, और आज फिर उसकी पैरवी कर रही हो। मुझे सब कुछ ज्ञात हो चुका है। कहाँ है तेरा नालायक बेटा? ऐसी संतान से तो मैं निभूता अच्छा था। तू मुझे इस तरह की संतान देगी तो मैं तुझे पहले ही त्याग देता। और ऐसा कह के उस ब्राह्मण ने उसी समय कहा कि तेरा पुत्र नरक भोगेगा और तू उसके दुख में तड़प तड़प के मरेगी। ब्राह्मण बड़े क्रोधित थे। किसी का मान सम्मान चला जाए, इससे बड़ा दुख उसके जीवन में और कोई नहीं हो सकता। अब तो माता फूट फूट कर रोने लगी। ब्राह्मण ने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, आज ही मैं कोई अच्छी कन्या देखकर दूसरा विवाह करूंगा और आज से ही मैं तेरा त्याग करता हूं। अब गुणनिधि ये सारी बातें चुपचाप एक कोने में खड़ा होकर सुन रहा है। अब तो उसे बड़ा पछतावा हुआ कि मेरे कारण आज मेरी माता का त्याग हो गया। अब मैं कहाँ जाऊं? डर के मारे गुणनिधि उसी समय छुटके घर से निकल गया। देववश वह किसी ग्राम के एक शिव मंदिर में पहुंच गया। सुबह से भूखा प्यासा है, जाके मंदिर के एक कोने में बैठ गया। शाम हुई, बड़ी तेज भूख लगी है। गुणनिधि सोच रहा है कि हाय मेरी माता, तू मुझे अब कैसे प्राप्त होगी? मेरे कर्मों के कारण आज मैंने तुझे खो दिया। तूने मुझे क्या नहीं दिया, लेकिन मैंने तुझे दुख के अलावा और कुछ नहीं दिया। गुणनिधि ऐसा सोचकर पश्चाताप कर रहा है, कोने में बैठा हुआ। उस दिन भाग्यवश शिवरात्रि है। सभी लोग शिवरात्रि का व्रत रखे हुए हैं और भगवान का पूजन करने के लिए मंदिर में आ रहे हैं। ये जो मंदिर है वो ग्राम के कोने में है। अब जितने भी लोग मंदिर में आए सबने भगवान का पूजन अर्चन किया। रात्रि के 3 पहर तक पूजा की, भगवान को नैवेद्य चढ़ाया और सभी लोग थक हार कर सो गए हैं। गुणनिधि एक कोने में बैठकर इंतजार कर रहा है कि किस तरह से मुझे भगवान का
चढ़ा हुआ ये नैवेद्य प्राप्त हो, क्योंकि गुणनिधि बहुत भूखा है और उसे बुखार भी है। जैसे ही सभी भक्तजन सोए, गुणनिधि ने चोरी से मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में प्रवेश करके भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ जो नैवेद्य था, प्रसाद था, उसे उठाकर गुणनिधि खाने लगा। शिवरात्रि का व्रत और भगवान के प्रसाद से रात्रि के चौथे पहर में गुणनिधि का व्रत खुला। अब तो गुणनिधि सारा प्रसाद उठाकर चोरी से निकलने लगा। जैसे ही जल्दी जल्दी निकला, रास्ते में एक व्यक्ति सोया हुआ था, उसके पैर से गुणनिधि टकरा गया। टकराते ही उसने उठ के देखा, शोर बचाना शुरू कर दिया, चोर चोर चोर। जैसे आज हम लोग सुनते हैं ना कि वहां पकड़ के मारपीट की और भीड़ ने उस व्यक्ति को मार दिया, ये सब पहले भी होता था। सब विधाता के लिखे लेख के कारण होता है। सभी व्यक्तियों ने भीड़ में पकड़ के गुणनिधि को इतना मारा कि गुणनिधि के प्राण छूमंत। जब तक सूर्य उदय नहीं होता तब तक दूसरी तिथि नहीं मानी जाती शास्त्रों के अनुसार। अब तो भगवान का व्रत करके और भगवान पे चढ़ा हुआ नैवेद्य खाकर गुणनिधि की मुक्ति हो गई। यमराज के पार्षद आए, गुणनिधि को खींच के ले जाने लगे। इतने भी भगवान शिव के पार्षद आ गए। जैसे ही यमराज के पार्षद यमलोक में गुणनिधि को लेकर गए तो भगवान शिव के पार्षद भी आ गए। उन्होंने कहा कि ये नर्क में जाने योग्य नहीं है, आप इसे छोड़िए, हम इसे शिवलोक लेके जाएंगे। आपस में गणों की वार्तालाप हुई। गणों ने समझाया कि इसने अंत समय में भगवान शिव का शिवरात्रि व्रत किया है, जिसके कारण इसके सभी पाप धुल गए हैं। आप इसे छोड़ दीजिए, ये भगवान के मंदिर में जाएगा। गुणनिधि जिस समय भगवान के मंदिर में प्रवेश कर रहा था भगवान का नैवेद्य चुराने के लिए, उस समय वहां का दीपक टगमगा रहा था। उसमें नाम मात्र ही घी था और बत्ती बिल्कुल बुझने वाली थी। तो गुणनिधि ने अपने कंधे पे डला हुआ उत्तरीय वस्त्र उतारा और उसे फाड़ के बत्ती बनाई और भगवान के मंदिर में प्रकाश किया। तो इससे क्या हुआ कि पहले व्रत रखा, उसके बाद ज्योत जलाई, उसके बाद भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, जिसके कारण उसके सारे पाप जलकर वही भस्म हो गए। अब भगवान बड़े प्रसन्न हुए। गुणनिधि को भगवान के धाम को ले जाया गया। भगवान ने गुणनिधि के इन पुण्यों के कारण उसे स्वर्गलोक दिया। स्वर्गलोक का सुख भोगने के बाद गुणनिधि ने दूसरा जन्म एक राजा के रूप में लिया और उस राजा ने अपने पूरे ही प्रदेश में ये घोषणा कर दी कि मेरे प्रदेश में अगर कोई भगवान के मंदिर में जाकर दीपदान नहीं करेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। गुणनिधि ने सिर्फ अनजाने में दीप जलाया था। सोचो आप सब लोग तो भगवान के मंदिर में श्रद्धा पूर्वक आते हो तो उसका क्या फल होगा। अब गुणनिधि जो दूसरे जन्म में राजा बना है, उसने सभी प्रदेश में ढिंडोरा पिटवा दिया कि मेरे प्रदेश में रहने वाला हर व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करेगा और उनके मंदिर में जाके दीपदान। जय। जनरेटर है। जनरेटर चलाना बिजली वाला काम गुणनिधि ने
राधे राधे। बोले शंकर भगवान की, बोले रुद्रेश्वर महाराज की। इस प्रकार गुण निधि केवल एक भगवान के मंदिर में अनजाने में दीप दान करने से उसको राजा का सुख प्राप्त हुआ। और जब उस राजा ने अपनी पूरी प्रजा को आज्ञा दी कि हर कोई मंदिर में जाके दीप दान करे, तो उसका पुण्य उस गुण निधि को ये मिला कि वो विसर्वा का पुत्र होकर कुबेर नाम से विख्यात हुआ। और भगवान शंकर ने उसके तप से प्रसन्न होकर उसे पूरे जगत में ख्याति प्राप्त कराई। और भगवान की मैत्री आज भी कुबेर के साथ है। कुबेर भंडारी हैं। सभी पृथ्वी में जितने भी जन हैं जिनको पैसे की और अपने घर में धन संपदा की आवश्यकता है, वो कुबेर की पूजा करें। लक्ष्मी जी की पूजा जिस दिन हम लोग करते हैं, यानी बड़ी दिवाली के दिन, अगर रात्रि में कुबेर का नियमित पाठ किया जाए रात के 11:30 बजे से लेकर और 4 बजे तक, तो उस व्यक्ति के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। तो बोले शंकर भगवान की। तो अनजाने में किए हुए पुण्य का इतना फल हो सकता है, तो जानबूझकर और भगवान की सेवा में निवृत्त होकर श्रद्धा पूर्वक किए गए पुण्यों का तो कहना ही क्या है। भगवान भोलेनाथ एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे भोले भंडारी आपको कहीं और नहीं मिलने वाले। हमेशा भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाएं, अपने चित्त को लगाएं। निष्पाप होकर मन को शुद्ध करके भगवान के चरणों से जो व्यक्ति उसे जो मांगता है उसे वो मिलता है। आपके सभी कार्य को भगवान स्वयं आके सिद्ध करते हैं, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान शंकर कहते हैं आप किसी की भी भक्ति करो, अंत में आके तो मुझी से मिलन होगा। और इस प्रकार आज समय के अभाव में बहुत थोड़ी ही कथा हो पाई है, लेकिन कल से हम कोशिश करेंगे कि सही 2 बजे से कथा हो, सारी व्यवस्थाएं आज हो जाएं। गंगा महारानी स्वयं ही इतना वेग लेकर मंदिर में उपस्थित हो गई कि बाहर पंडाल से उठ के हमें अंदर बैठना पड़ा, जिसके कारण कथा में भी विलंब हुआ। कल से ऐसा विलंब ना हो, सभी लोग श्रद्धा पूर्वक, महाराज जी ने जैसा कि आदेश दिया कि एक संत कम से कम आधा घंटा हमें प्रवचन देंगे, भक्ति की सीख देंगे, किस प्रकार भगवान का पूजन सेवा करनी चाहिए, ये सब बताएंगे। तो उसके लिए हमें कम से कम 1:30 बजे यहाँ आना होगा। स्वागत करते हैं भैया आशुतोष गुप्ता जी का। भगवान ने चाहा तो भैया बीजेपी के बड़े नेता होने वाले हैं, आपके गाजियाबाद के। एक प्रसाद है भैया, ये भगवान शिव महापुराण का प्रसाद है जो आप लोगों को मिला है। भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करे। छोटा सा संकीर्तन करेंगे। जिनको हाजिरी लगानी है वो हाजिरी लगा सकते हैं। शुभम बहन कहाँ है? आ रही है? बुला ले। कल
राधे राधे हाँ ना ना सही बात श्री राधे राधे श्याम। ओ डम डम डमरू बजदा बाबा का, डम डम डमरू बजदा बाबा का, डम डम डमरू बजदा भोले भंडारी का, डम डम डमरू बजता भोले भंडारी का, डम डम डमरू बजता भोले भंडारी का, डम डम डमरू बजता भोले भंडारी का, डम डम डमरू बजता, डम डम डमरू बजता बाबा का, डम डम डमरू बजता बाबा का, डम डम डमरू बजता भोले भंडारी का, डम डम डमरू बजता भोले भंडारी का, डम डम डमरू बजता। लोक ब्रह्मांड नचाया, लोक ब्रह्मांड नचाया, तीन लोक ब्रह्मांड नचाया, तीन लोक ब्रह्मांड नचाया, देव देवता का मन हर्षाया, देवता का मन हर्षाया, सब देवों का मन हर्षाया, सब देवों का मन हर्षाया। ओ डमरू बजाते भोले बाबा, डमरू बजाते भोले बाबा, आप चला सिद्ध नचला भोले भंडारी का, डम डम डमरू बजरा भोले भंडारी का, डम डम डमरू बजरा भोले भंडारी का, डम डम डमरू बजरा भोले भंडारी का, डम डम डमरू बजरा। डम डम डमरू बजता बाबा का, डम डम डमरू बजता बाबा का, डम डम डमरू बजता ओ भोले भंडारी का, डम डम डमरू बजता भोले भंडारी का, डम डम डमरू बजता। मस्तक चंदा शोभा पावे, मस्तक चंदा शोभा पावे, मस्तक चंदा शोभा पावे, मस्तक चंदा शोभा पावे, जटा से गंगा बहती जावे, जटा से गंगा बहती जावे, जटा से गंगा बहती जावे, जटा से गंगा बहती जावे। तम तम तारे कर दे सारे, तम तम तारे कर दे सारे, डमरू बादल सा गजदा भोले भंडारी का, डम डम डमरू बजदा भोले भंडारी का, डम डम डमरू बजदा भोले भंडारी का, डम डम डमरू बजदा भोले भंडारी का, डम डम डमरू बजदा।
सबका प्यारे नाचे गाए, सबका प्यारे नाचे गाए, नाच नाच के शिव को मनावे, नाच नाच के शिव को मनावे, नाच नाच के शिव को मनावे, नाच नाच के शिव को मनावे। बोल शंकर लेकर डमरू, बोल शंकर लेकर डमरू, सोने रूप में सजदा भोले भंडारी का, डम डम डमरू बजदा भोले भंडारी का, डम डम डमरू बजदा भोले भंडारी का, डम डम डमरू बजदा भोले भंडारी का, डम डम डमरू बजदा, डम डम डमरू बजदा बाबा, डमरू बजदा भोले भंडारी का, डम डम डमरू बजदा भोले भंडारी का, डम डम डमरू बजदा भोले भंडारी का, डम डम डमरू बजदा। बोले शंकर भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक विशेष सूचना, कल भगवान शिव का विवाह होगा। एक बार नहीं, दो बार, पहले सती माता से और फिर पार्वती माता से। तो सभी लोगों से विनती है कि सभी लोग कथा में आने वाले बारातियों की तरह सज के आए, जैसे आपके घर में शादी होती है। और सभी लोग जिन्हें कन्यादान करना है वो माँ गौरी के लिए कन्यादान लाएंगे, और जिन्हें बारात में शामिल होना होगा वो अपना अपना एक भजन तैयार करके लाएंगे नाचने के लिए, क्योंकि बाबा के दरबार में कल हाजिरी लगानी है। और आज हमने कथा सुनी कि भगवान शंकर भगवान विष्णु के प्रिय भक्त हैं और भगवान विष्णु भगवान शंकर के भक्त हैं, दोनों एक दूसरे के भक्त हैं। तो उसके लिए एक भजन नटर भैया भगवान कृष्ण का सुनाएंगे। एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगा के बड़े भाव से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। देखिए, जब भी भजन होता है तो ताली बजाना आवश्यक होता है। उससे दो फायदे हैं। एक तो जब आप ताली बजाओगे तो आपके, जैसे कि कल बताया था, सारे पॉइंट दबेंगे, शरीर सही रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है जो इस समय काम आएगा, जैसे ही ताली बजाओगे तो शरीर में गर्मी आ जाएगी, ठंड भाग जाएगी, कथा में मन लगेगा। तो इसलिए ताली जरूर बजानी है, स्पेशली पीछे वालों को। सभी लोग जो हाथ उठा के भगवान के चरणों में ताली से हाजिरी लगाएंगे। आइए बड़े भाव से, तन से तो नहीं क्योंकि मौसम खराब है, आइए मन से वृंदावन चलते हैं। ओ वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे गिरह की तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे गिरह की तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे गिरह की तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे
पागल करदारी हाँ मेरे गिरधर से मैं तो पागल करदारी मेरे गिरधर से मैं तो पागल करदारी हाँ मेरे गिरधर से मैं तो पागल करदारी बाजे मुरली यमुना तीर सफीर तब जाऊंगी बड़े मुरली यमुना तीर सफीर तब जाऊंगी मेरे उधर की तीर सफीर तब जाऊंगी मेरे उधर की तीर सफीर तब जाऊंगी शाम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में हाँ छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में मेरो मनवा भयो अधीर सफीर ताब जाऊंगी मेरे उठे तीर सफीर ताब जाऊंगी इस दुनिया के रिश्ते नाते सब भी तोड़ दिए हाँ इस दुनिया के रिश्ते नाते सारे तोड़ दिए इस दुनिया के रिश्ते नाते सब भी तोड़ दिए हो इस दुनिया के रिश्ते नाते सारे तोड़ दिए दुनिया से भयो अखीर सखीर तब जाऊंगी दुनिया से भयो अखीर सखीर तब जाऊंगी मेरे उठे बिरही तीर सखीर तब जाऊंगी मेरे उठे बिरही तीर सखीर तब जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी हाँ जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे रहती तीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे रहती तीर सखी वृंदावन जाऊंगी
बोले सुखदाई ओम हर हर श्वेतांबर पीतांबर बारांबर अंगे बोले बारांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक ओंकारिक संगे ओम जय ओंकारा घर में त्रिशक मंडल चक्र त्रिशूलधर का बोले चक्र त्रिशूलधर का जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता पालन करता ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी बोले नंदो ब्रह्मचारी नित उठे भोग लगावे बोले जी का दर्शन पावे महिमा तिहारी ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माध्य पूर्वाक्षर के माध्य तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे नाथ शिवानंद स्वामी भगत हरि हर स्वामी सुख फल पावे ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा बोले भगत शिव ओंकारा बोला पार्वती का प्यारा बोले रहते मतवाला बोले मीने भंग प्याला बोले लंबी जटाओं वाला जटा में गंगा विराजे सिर पर चंद्रमा विराजे आसन मृगछाला ओम हर हर महादेव जय शिव ओंकारा बोले भगत शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदानी धारा ओम हर हर महादेव गौर गौरम करुणावतारम संसार सारम पुष्पांजलिं हरि ओम हे गंधाय हे वसुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्म्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम कात्यायनी विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ध्यान परमेश्वर शंभुसदा शिवाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमोस्तुते जानामि नानामि तवचनं पूजां च वन्दानामि शिवस्व परमेश्वर पापोहं पापप्रमाहं पापात्मं पापसम्भवा पाहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो हर ओम सांबदा शिवाय नमः सांबदा शिवाय नमः सांबदा शिवाय नमः बोलिवत्तवत्सल भगवान की जय धर्म की जय धर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण माता की हर हर महादेव बुद्धेश्वर महादेव की दरबार की भगवान की मंगलमयी कथा की महापुराण की राजी महाराज की भक्तवत्सल भगवान की संत हरि हरि गुरु वैष्णव जन की श्री वृंदावन बिहारी लाल की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कल की कथा